नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा जी की वाणी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बरूथनी एकादशी व्रत की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति बरूथनी एकादशी व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए आप भी इस व्रत की कथा को पूरी श्रद्धा के साथ ध्यान से सुनें। और अगर आपको ये कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ये बात है प्राचीन समय की, जब एक महान और धर्मात्मा राजा राज्य किया करता था। उनका नाम था राजा मंधाता। ये राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी था, लेकिन एक दिन राजा के जीवन में ऐसा संकट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक दिन की बात है, जब राजा जंगल में तपस्या करने के लिए गए, वह गहन ध्यान में लीन थे, तभी अचानक से उनके सामने एक भयंकर भालू आया और उसने राजा पर हमला कर दिया। अब राजा पूरी तरह से ध्यानलीन थे, इसलिए उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन भालू ने राजा के पैर को बुरी तरह से घायल कर दिया। जब राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी तपस्या भंग हुई, तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा शरीर घायल हो चुका है। वह बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे। तभी उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, शोक मत करो। ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है, लेकिन अब तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो सकता है। राजा ने पूछा, प्रभु बताइए कैसे? तो भगवान विष्णु बोले, हे राजन, ध्यान से सुनो। यदि तुम बरूथनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करोगे तो तुम्हें न केवल इस दुख से मुक्ति मिलेगी, बल्कि अगले जन्म में भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इसलिए राजन, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी बराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। देर ना करते हुए भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत रखा और पूरे विधि विधान से पूजा की। व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर ठीक हो गया और उन्हें पुनः सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में खुशियां पाना चाहते हैं तो बरूथनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान के साथ करो और इस कथा को अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर पूरी श्रद्धा के साथ सुनो। और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी धार्मिक कथा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि।